ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक अंक ज्योतिष के बारे में, महिलाओं के विषय में। महिलाओं का मूलांक 1 का जीवन कैसा होता है, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, इनका पारिवारिक जीवन कैसा होता है, इनके संतान कैसे होते हैं और इनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, इन सब बारे में हम बात करने वाले हैं। अब मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में मूलांक कैसे निकाला जाता है इसके विषय में मैंने आपको बताया है। साथ ही आपके यानी कि मैंने पुरुषों के लिए मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 के विषय में संक्षिप्त में बताया है। आज मैं महिलाओं के मूलांक 1 के बारे में बताने वाला हूँ। मूलांक 1 की महिलाएं कैसी होती हैं, क्या होता है इत्यादि। अब मैंने आप लोगों को जो बताया था, देखिए, जिन महिलाओं का जन्म किसी भी महीने के 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, उन महिलाओं का जन्म का मूलांक 1 हुआ। 1 मूलांक का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य मान, सम्मान, तेज, प्रसिद्धि देता है। अब हम आज महिलाओं के विषय में बात करने वाले हैं। तो आइए, अब चूँकि एक बार मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको मूलांक निकालने के बारे में बताता हूँ। जैसे जिन लोगों के जन्म की तारीख 1 है, उनका मूलांक 1 हुआ। जिन लोगों का उदाहरण के लिए मूलांक जन्म की तारीख 19 है, तो यहाँ पर हम 1 और 9 को जोड़ देंगे, 10 आएगा। 10 को फिर हम जोड़ेंगे, ये 1 + 0 फिर 1 आएगा। इसी तरह आप 28 नंबर का भी 2 + 8 का टोटल 10 हुआ। 10 को फिर 1 + 0 फिर 1 मूलांक हुआ। इस तरह आप अपने जन्म के तारीख का मूलांक बड़ी आसानी से निकाल सकती हैं। अब मूलांक 1 वाले महिलाओं का रूप, रंग, स्वभाव कैसा होता है। देखिए, मैंने आपको ये अंक कुंडली का ये जो चार्ट बताया है, ये इसका जन्म कुंडली से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह अंक कुंडली है। हम आपको सिर्फ बताने के लिए एक प्रकार से इस चार्ट का सहारा लेकर, जिससे आप अच्छी तरह से समझ जाएं कि आपके जीवन में क्या क्या गुण और क्या क्या योग्यता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ सूर्य 1 नंबर अंक का स्वामी सूर्य होता है और मूलांक 1 वालों का स्वामी सूर्य अपने अंक के साथ बैठा हुआ है। इसलिए मूलांक 1 की महिलाएं बहुत सुंदर होती हैं। इनका गोल चेहरा होता है, आंखें थोड़ी बड़ी होती हैं, ये बिल्कुल बालों को थोड़ा आधुनिक कटिंग में रखती हैं, बहुत सुंदर होती हैं, आकर्षक चेहरा होता है और इनका बदन जो होता है बहुत चुस्त दुरुस्त होता है। ये अपने जीवन में कोई भी काम कल पर टालना पसंद नहीं करती हैं। यही कारण है कि जिन महिलाओं का मूलांक 1 है, ऐसी महिलाएं उच्च अधिकारी होती हैं, प्रशासनिक सेवा में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। इनके जीवन में कभी भी रुकावटें अधिक देर तक रह नहीं सकती हैं। अब इनका बातचीत करने का जो तरीका होता है, ये बहुत गंभीर होती हैं। बिल्कुल फालतू बात करना, बकवास करना, झूठ बोलना, ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। ना तो इनका ये ऐसा स्वभाव होता है और ना ये दूसरे के लिए इस तरह की बातों का प्रयोग करती हैं। धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब भाव। अब देखिए, इनके कुंडली में आप देखोगे कि जो चंद्रमा मन का कारक होता है, चंद्रमा अपने अंक के साथ बैठा है। 2 नंबर का स्वामी चंद्रमा होता है और मूलांक 1 वाली महिलाओं के सभी अंक अपने ग्रहों के साथ बैठे होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सूर्य ग्रहों का राजा है और सूर्य का सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं। ठीक इसी प्रकार से मूलांक 1 वाले जो होते हैं, वो जहाँ भी रहते हैं शेरनी की तरह रहती हैं और
लोग इनकी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब ये बातचीत करने में बहुत मृदुल स्वभाव की होती हैं, बातचीत करेंगी, बहुत प्रेम से बात करेंगी, लेकिन इनकी वाणी बहुत गंभीर भी होती है और ये जो बोलती हैं बहुत सोच समझ कर बोलती हैं। 100 बात की एक बात कहती हैं, लेकिन उस बात में इतना प्रभाव होता है कि लोग इनकी बातों को सहज स्वीकार कर लेते हैं। यही कारण है कि ये जब बचपन में, अब देखिए जिन महिलाओं का मूलांक 1 है, ये बचपन से ही धीर गंभीर होती हैं। इनका अपना एक अलग सब व्यवस्था होता है, जैसे इनको अलग से ये तौलिया रखेंगी, अलग से मंजन ब्रुश रखेंगी, अलग से, मतलब ये घर में ऐसा नहीं कि कोई दूसरे का वो है, लेकिन ये ना तो अपना सामान दूसरे को प्रयोग करना देती हैं और न दूसरे के सामान को प्रयोग करती हैं। यही कारण है कि ये थोड़ी जिद्दी स्वभाव की होती हैं, लेकिन यह है कि ये सत्य पर जिद करती हैं। इनके परिवार वाले इनका विशेष ध्यान रखते हैं। यह अपनी माँ का भी विशेष ध्यान रखती हैं। इनकी माँ भी इनके साथ खूब वार्तालाप करती है, बल्कि ये कहा जाए कि मूलांक 1 वाली लड़कियाँ को बचपन से ही ये अपनी माँ को सलाह देने लगती हैं और इनकी माँ भी इनकी हर बात को बड़े ध्यान से सुनती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे गुरु अपने अंक के साथ बैठा है। 3 नंबर अंक का स्वामी गुरु होता है और यहाँ पर मूलांक 1 वालों का गुरु अपने अंक के साथ बैठा है। ऐसी महिलाएं पढ़ने लिखने में बहुत तेज तर्रार होती हैं, बहुत ध्यानपूर्वक ये पढ़ाई करती हैं, पढ़ाई में हमेशा इनको अच्छे अव्वल नंबर आते हैं। अब आप में 1 नंबर की महिलाओं की एक विशेषता देखोगे कि ये क्लास में हमेशा सबसे आगे बैठेंगी, अग्रिम पंक्ति में। ये पीछे बैठना, दुबक कर रहना, ये सब इनका आदत ही नहीं है। समय से स्कूल जाएं, थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो भी ये क्लास में आगे ही सीट पर बैठना पसंद करती हैं। और अध्यापक के साथ भी इनके टीचर्स के साथ अच्छे संबंध होते हैं और टीचर भी इनको बहुत ध्यान रखते हैं। यही कारण है कि ये हाजिर जवाबी में तुरंत अग्रणी होती हैं। टीचर ने कोई प्रश्न किया, ये उसका तुरंत उत्तर इनके पास रहता है, लेकिन यह है कि जब तक अध्यापक इनको बोलेगा नहीं तब तक ये कोई उत्तर देती नहीं है। यही इनका जो गंभीर स्वभाव है वो इनके अध्यापकों को भी बहुत प्रभावित करता है और ये पढ़ने लिखने के साथ साथ घरेलू कार्य में भी ये दक्ष होती है। यही कारण है कि पढ़ने लिखने के बाद ये बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त करती हैं और ये अपने बलबूते पर ऊंचे ऊंचे पदों पर सरकारी नौकरियों में स्थान ग्रहण करती हैं। ये जहाँ भी रहती हैं एक प्रकार का वहाँ का वातावरण खुशनुमा रहता है, लेकिन यह है कि फिजूल या फालतू बकवास कोई करने वाला इनके आसपास टिक नहीं पाता है। 4 नंबर, अब यहाँ पर 4 नंबर का स्वामी राहु यानी हर्षल होता है। अब हर्षल अपने घर में बैठा हुआ है, तो मूलांक 1 वाली महिलाओं का शादी के पहले का तो इनका घर में बिल्कुल दबदबा रहता है, जो चाहती हैं वो होता है, बल्कि इनके भाई बहन भी इनकी बात मानते हैं। परंतु ससुराल में, अब चूँकि ससुराल में क्या होता है कि ये थोड़ा एकांतवादी होती हैं, इनको सबके साथ घुल मिलकर रहना इनको पसंद है, लेकिन ये फालतू अधिक समय तक किसी के साथ ज़्यादा रहना पसंद कम करती हैं। यही कारण है कि जब ये ससुराल में जाती हैं तो लोग थोड़ा इनको घमंडी बोलते हैं, बात नहीं करती है, हमेशा काम में लगी रहती है। लेकिन यह है कि यह बातें कम करती हैं, काम ज़्यादा करती हैं। यही कारण है कि ये अपने सास ससुर ननद देवर इत्यादि की सेवा में कोई कमी नहीं रखती हैं। इनको घर में कलह बिल्कुल पसंद नहीं होता है। कोई दूसरा भी आपस में लड़ जाए तो ये बहुत बुरा मानती हैं और यही कारण है कि इनके घर में लोग इनकी प्रशंसा कम करते हैं। घरेलू समस्याओं में इनको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ना होने के कारण यह है कि ये ना झगड़ा करके विवाद मोल लेती हैं।
जैसे कुछ होती हैं कि झगड़ा भी किया, फिर तुरंत दोस्ती भी हो गई, फिर झगड़ा, फिर वो चीज़ इनमें नहीं है। ये बहुत गंभीर होती है, जिससे नाराज़ होंगी, कम बात करेंगी, बात करना ही छोड़ देंगी, काम करती रहेंगी। ये कभी कभी तो अपने नाराज़गी में अपना खान पान भी बंद कर देती हैं, बहुत जिद्दी स्वभाव की होती हैं। लेकिन यह है कि इनके परिवार वाले इनका सम्मान करते हैं। जब इनके बारे में जान जाते हैं तब इनको लोग सम्मान करते हैं। 5 नंबर, अब 5 नंबर का स्वामी बुध होता है। देखिए बुध क्या है, धन, विद्या, याददाश्त, मीठी वाणी देता है। यहाँ पर बुध अपने अंक के साथ बैठा हुआ है, तो जो 1 नंबर की महिलाएं हैं ये बातचीत में बहुत मृदुल होती हैं, कभी भी ये कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करती हैं। लेकिन याददाश्त इनकी बहुत तेज होती है, ये कोई भी बचपन की बात भी ये वृद्धावस्था तक इनको याद रहती है। बातचीत करते समय ये बहुत नाप तौल कर बात करेंगी और उतना ही बात करेंगी जितना उस विषय में उस बात की आवश्यकता है। यही कारण है कि ये जहाँ नौकरी चाकरी करती हैं वहाँ भी ये अपने गंभीरता को परिवर्तित नहीं कर पाती हैं। गंभीर रहेंगी, अपने काम के प्रति बिल्कुल सतर्क रहेंगी, काम पहले बाद में गपशप। तो यहाँ पर यह है कि इनकी बातचीत, व्यवहार, काम को देखते हुए इनके आसपास के लोग, अधिकारी लोग और अन्य कर्मचारी लोग इनका बड़ा सम्मान करते हैं। साथ ही ये भी आप देखोगे कि धन के मामले में ये ना तो गलत धन इनको चाहिए और ना गलत धन के लिए ये किसी का सहारा देती हैं। ये हमेशा गलत चीज़ का विरोध ही करेंगी। ये कोई ऑफिसर भी हैं, कोई इनको घूस पात देने का बात करे बहुत बुरा मानेंगी, उसका काम अगर करना भी है तो नहीं करेंगी। यही कारण है कि धन इनके पास रहता है। भगवान की ये कृपा है कि धन ना तो ये कोई फिजूल खर्ची होती हैं और ना कंजूस होती हैं। इनको जो आवश्यकता हुई और हमेशा ये कोई भी वस्तु खरीदेंगे महंगा और ठोस खरीदेंगी। ये नहीं कि आज खरीद लिया कल ख़राब हो गया, कम पैसे वाला चीज़ ले लिया, कभी नहीं। ये एक दिन बाद खरीदेंगी, लेकिन कोई भी सामान घर में, फ्रिज, कूलर, टीवी, कुछ भी ये खरीदेंगी अच्छा और ठोस टिकाऊ चीज़ खरीदती है। यही कारण है कि इनके द्वारा खरीदा गया कोई भी सामान अधिक समय तक टिकता है। 6 नंबर, अब 6 नंबर का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र मूलांक 1 के महिलाओं का अपने स्वराशि होकर बैठा हुआ है। शुक्र क्या देता है, प्रेम, प्रसंग, एंजॉय, पारिवारिक जीवन, लव, ये शुक्र देता है। अब आप ये देखोगे कि 1 नंबर मूलांक की महिलाएं, लड़कियां अगर किसी से प्रेम करती हैं तो ये इतनी सतर्क होती हैं कि फालतू या कामचोर या अनपढ़ गवार या किसी के झांसे में आके उससे प्रेम करें, कभी नहीं करेंगी। इनके पीछे अगर कोई पुरुष लड़का इनके पीछे पड़ा है, कितना भी वो जीवन भर भी पड़ा रहे, अगर वो बेकार है, काम नहीं करता है, फालतू घूमता है, ये उसको कभी उसकी तरफ देखती भी नहीं है। ये ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करना पसंद करती हैं जो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार हो, तेज तर्रार हो, आगे चलकर वो बहुत उच्च पद पर नौकरी प्राप्त करें। और साथ ही साथ इनका सम्मान बहुत ज़रूरी है। इनको अपने मर्यादा का बड़ा ध्यान रखता है। अब ये बात आप ये देखोगे कि अगर मूलांक, वैसे तो मूलांक 1 की महिलाएं बहुत कम लव मैरिज करती हैं, ज़्यादातर इनका ऑरेंज मैरिज ही होता है। लेकिन अगर ये किसी से लव करती हैं तो वो लड़का इतना होनहार और इतना शिक्षित और एक सभ्य परिवार से संबंधित होता है और इनके परिवार के लोग भी वो रिश्ता स्वीकार करते हैं। इनको अपनी शादी में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है। लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि मूलांक 1 की महिलाएं 24 से लेकर 28 वर्ष के बीच इनकी शादी हो जाती है। शादी में भी इनका पति कोई बड़ा ऑफिसर रहेगा, अगर वो व्यापार भी करता है तो बहुत अच्छा व्यापार करने वाला रहता है। घर, मकान, वाहन का सुख इनको अपनी ससुराल शादी के समय से ही प्राप्त हो जाता है। और साथ ही साथ
इनका पति भी इनको बहुत प्रेम करता है और ये भी अपने पति को बहुत जी जान से प्रेम करती हैं। कभी ये अपने पति को किसी भी प्रकार का धोखा नहीं देती हैं, उनसे कभी भी भरे समाज में लड़ाई नहीं करती हैं। अगर ये अपने पति से किसी भी बात पे नाराज़ हो जाती हैं तो ये मौका देखकर जब एकांत में कहीं समय मिला तब अपने पति की शिकायत उनसे करेंगी ज़रूर, लेकिन हर जगह बात नहीं करेंगी, अपने पति के सम्मान का पूरा ध्यान रखती हैं और यही कारण है कि इनका पति भी इनको जीवन पर्यंत पूरा ध्यान रखता है। अब 7 नंबर का स्वामी नेपच्यून यानी केतु होता है। 7 नंबर क्या है? केतु क्या है? केतु को सिर नहीं होता है, धड़ होता है। अब ऐसी महिलाएं, पहली बात तो यहाँ पर ये देखा गया है कि ऐसी महिलाएं बिना सोचे समझे कोई काम करती नहीं है, इसीलिए ये ज़्यादातर लोगों की सलाहकार होती हैं। किसी से कुछ गलती हो गई, कोई नुकसान हो गया, किसी समस्या आ गई, तो ऐसी महिलाएं आप यानी मूलांक 1 वाली, उनको किस तरह उस मुसीबत से निकलना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसमें ये एक बहुत अच्छी सलाहकार होती हैं और बहुत सही सलाह देती हैं। इनकी सलाह मानकर वो व्यक्ति या इनकी सहेली या जो भी स्टाफ की है वो आराम से निकल जाती है। अब यहाँ पर यह है कि ये कभी कभी उसके काम, जैसे किसी का काम पूरा नहीं हुआ तो उसकी सहायता भी करती हैं। ये दुखी लोगों को, कमज़ोर लोगों के पक्ष में हमेशा खड़ी रहती हैं। वो गलत भी है, लेकिन अगर गरीब है, कमज़ोर है, तो ये उसके पक्ष में खड़ी होकर उसके साथ ये बराबर उसका साथ देती है। शनि, अब 8 नंबर का स्वामी शनि होता है। शनि, अब यहाँ पर भी शनि अपने घर का बैठा हुआ है, इसलिए मूलांक 1 की महिलाएं दूर दूर की यात्रा करती हैं। इनकी यात्रा कभी छुटपुट नहीं होगी, आज गई आज ही लौट आई, ऐसा नहीं होता है। ये कोई भी यात्रा करती हैं तो पहले से खूब प्लान करती हैं। वो यात्रा 2 दिन का है, 3 दिन का है। अब इनके एक बात आप ये देखिए कि जब इनके बच्चे इत्यादि हो जाते हैं, अभी मैं आपको और आगे बताऊंगा कि इनके जब बच्चे हो जाते हैं तब ये यात्रा करेंगी तो अपने बच्चों का पूरा साथ रखती हैं। बच्चों को, विशेषकर ये बच्चों के लिए यात्रा करती हैं। बच्चों को टहलाना, घुमाना, नई नई चीज़ें दिखाना, उनको पुरातत्व जैसी जानकारी देना और साथ ही साथ देश के बड़े बड़े महान लोगों के बारे में बताना, ये हमेशा अपने बच्चों को बड़े वीर लोगों का, देशभक्त लोगों के बारे में जानकारी देती रहती हैं। ऐसी महिलाएं एक प्रकार से अपने बच्चों की टीचर भी होती हैं, गुरु भी होती हैं, माँ तो होती ही हैं। इसलिए ये जब भी अपने बच्चों के साथ यात्रा करने जाएंगी तो ज़्यादातर ये अपने बच्चों को उस विषय की जानकारी खूब देंगी, यहाँ तक कि इसको सन, ईयर सब के साथ पूरा इतिहास, भूगोल सब समझाती रहेंगी। अब पति के मामले में बड़ी मस्खरी होती हैं। जब ये यात्रा करने जाएंगी तो ये जानबूझकर पति से ये क्या चीज़ है, इसका क्या इतिहास है, ये सब पूछती रहेंगी। ऐसा नहीं कि इनको जानकारी नहीं है, जानकारी होती है, लेकिन अपने पति से ये जब खूब यात्रा पे निकलती हैं, खूब वार्तालाप करती हैं, वहाँ पर ये बिल्कुल फ्री हो जाते हैं और इनका पति इनका बड़ा ध्यान रखता है। यात्रा के दौरान इनकी पूरी सेवा करना, जो भी है पति पत्नी का ये प्रेम चलता रहता है, भगवान उनके प्रेम में कभी नज़र न लगे। लेकिन यह है कि यात्रा के दौरान ये आराम पसंद हो जाती हैं, बच्चों के साथ टहलना घूमना, पूरा ध्यान सब पति करता है। और ये बात भी है कि अपने बच्चों के प्रति ये बड़ी अलर्ट रहती हैं। यात्रा के दौरान भी बच्चे समय से खाना, सोना, तो बाहर जब ये घूमने टहलने जाती हैं तब ये बिल्कुल फ्री हो जाती हैं, लेकिन बच्चों के प्रति बहुत सतर्क रहती है। 9 नंबर, अब 9 नंबर का स्वामी मंगल होता है। मंगल देवताओं का सेनापति है। ये जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी देने वाला है। अब आप देखोगे कि 1 नंबर मूलांक की महिलाएं जो होती हैं, ये अपने उम्र के 30-35 वर्ष के बाद घर, जमीन इत्यादि लेने का ये अपना व्यक्तिगत कोशिश करती हैं और उसमें ये सफल होती हैं। सबसे कम समय में मूलांक 1 की महिलाएं घर ले लेती हैं और वो घर भी ये बड़ा घर लेंगी। कभी इनको छोटा घर
या ऐसा पुराना घर कभी नहीं पसंद आएगा। ये जो भी घर लेंगी, नया घर लेंगी, बनाएंगी भी, अगर उसको ये निर्माण कराती हैं तो बहुत आधुनिक तरीके से निर्माण कराएंगी। घर बनवाते समय ये किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करती हैं, आराम से। कभी कभी तो इनके घर बनने में 1-1 साल लग जाता है, लेकिन ये बहुत अच्छे ढंग से अपना घर मकान बनवाती हैं। इसके अलावा भी ये 1 से 2 या 3 प्रॉपर्टी अपने पास रखती हैं। वैसे तो ये इनका पति भी, इनका जो ये कहती हैं घर लेना है, कुछ लेना है, इनका पति भी इनको वो चीज़ ला के देता है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो 1 नंबर की मूलांक की महिलाएं हैं वो अपने जीवन में आभूषण इत्यादि खूब खरीदती हैं, लेकिन आभूषण इनको रोज़ पहनने की आदत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा गले में एक आध चैन डाल दिया या हाथ में चूड़ी वगैरह पहन लिया, लेकिन यह है कि इनके पास गहने खूब रहते हैं। कभी कभी तो इनको 1-1, 2-2 सेट, 3-3 सेट रहता है। इनको पसंद आ गया तो ये लेंगी ज़रूर, और भगवान की कुछ कृपा भी है कि इनको ये सब धन के अभाव नहीं रहता है। अब हम आपको इनके विषय में, जैसा कि अब जैसे जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं, तो इस 12 घर में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया है। अब जैसे मैंने आपको इनका रूप रंग स्वभाव बताया कि बड़ी सुंदर होती हैं और दिखने में बहुत आकर्षक होती हैं, लेकिन बहुत गंभीर होती हैं, इसलिए कोई भी इनको परेशान नहीं कर सकता है। निडर होती हैं, ये रात बिरात कहीं भी आना है, अपना काम करना है, बिल्कुल बेधड़क जाएंगी। इनके अंदर डर नहीं होता है, जबकि सुंदरता इनकी कमजोरी है, इनको पता भी रहता है, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल कॉन्फिडेंस इनका भरपूर रहता है। अब धन वाणी, ये बचपन से धन इनको आता रहता है, ये धन बचाती भी रहती हैं, और इनका चूँकि मृदुल और संयम स्वभाव होने के कारण ये बातचीत में हमेशा सबका सम्मान प्राप्त करती हैं। भाई पराक्रम, अब देखिए भाई 1 नंबर मूलांक वाली महिलाओं के भाई होते हैं, बहन भी होती है, और ये अपने भाइयों का विशेष ध्यान भी रखती हैं, बहनों का भी ध्यान रखती हैं। ये अपना व्यक्तिगत कोई ध्यान नहीं रखेंगी, हमको ये खाना है, ये पहनना है, क्या करना, वो नहीं। ये मार्केट में भी जाएंगी परिवार के साथ, माता पिता के साथ, तो पहले भाई को ये खरीदना है, भाई के लिए ये लेना है, फिर बहन के लिए लेना है, बाद में इनके परिवार वाले दबाव डालेंगे अपने लिए भी ले लो, तो वहाँ पर इनके माता पिता ने जो इनको लेके दे दिया, इसमें कोई विरोध नहीं करती हैं, बल्कि ये ज़्यादा लेना भी नहीं पसंद करती हैं, लेकिन माता पिता इनके लिए भी अपने बच्चों की तरह इनको भी अच्छा ड्रेस, आभूषण इत्यादि खरीद कर देते हैं। माता मित्र मकान, अब मैंने आपको बताया कि माता की ये बड़ी सहेली होती हैं, अपनी माँ को भी ये कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें सिखाती रहती हैं। मित्रों के मामले में देखा जाए तो मित्र इनकी होती हैं, सहेलियाँ होती हैं, लेकिन ये अपनी सहेलियों को भी एक संयम, बोले तो एक कंट्रोल करके रखती, नियंत्रण करके। ना तो किसी से फूहड़ भाषा में बात करेंगी, और ना कोई फूहड़ भाषा में अगर इनसे बात करें तो ये बुरा जरूर मानती हैं। कभी कभी तो अपनी सहेली को उसके मुंह पर ही डांट भी देती हैं। तो इस तरह से इनकी सहेलियां, मित्र इनका हमेशा सम्मान करते हैं, और इनकी जो दोस्ती होती है वो अटूट होती है। बहुत दोस्त रहते नहीं हैं, लिमिट गिनती में 2, 3, 4 दोस्त सहेलियां रहती हैं, जो जीवन भर इनकी सहेलियां रहती हैं। इनका सहेलियों के साथ बातचीत होती है, हाँ खूब मनोरंजन होता है, लेकिन अच्छे सभ्यता के साथ। विद्या संतान, अब विद्या में मैंने आपको बताया कि ये बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त करती हैं, और अपनी डिग्री के बलबूते पर ये अच्छे अच्छे पदों पर जाती हैं। इनको संतान, अब ये ज़्यादा संतान नहीं पैदा करती हैं, इनको 2 से 3 संतान ही होती है। इनको दोनों लड़का और लड़की, इनको 2 होते हैं दोनों। इसके अलावा अगर इनको 3 संतान हुई तो उसमें 2 पुत्र 1 कन्या होती है, लेकिन इनको कन्या जरूर होती है, पुत्र पहला इनका लगभग पुत्र ही होता है। रोग शत्रु कर्ज, अब जहाँ तक रोग का मामला है तो ये बड़ी कर्मठ होती हैं, स्वस्थ होती हैं, किसी तरह का ये काम में आलस नहीं करती हैं, इसलिए कभी भी इनको रोग हावी नहीं हो पाता है। जब ये इनकी उम्र 75 के ऊपर जाता है तब तक ये अपने पूरी स्वस्थ रहती हैं,
और अपना काम खुद करना पसंद करती हैं। इनके घर में नौकर चाकर रहेंगे, ये है कि उनको ये सम्मान करेंगी, उनको खान पान किसी तरह की सहायता है उसमें ये किसी तरह की कंजूसी नहीं करेंगी, लेकिन ज़्यादातर ये खुद अपना काम करना पसंद करती हैं। और यही कारण है कि इनका स्वास्थ्य जीवन पर्यंत ठीक रहता है। वृद्धावस्था में सर दर्द से संबंधित थोड़ी समस्या आती है। कर्ज के मामले में देखें, अब लेन देन के मामले में ये बहुत अलर्ट होती हैं। अगर इन्होंने किसी को धन दे दिया है तो यह समय पे धन इनको वापस मिलना ही चाहिए, नहीं मिला तो ये फिर उससे सख्त नाराज होंगी और उसको एक टाइम टेबल देंगी, उसके टाइम के अंदर ही इनको वापस धन चाहिए। तो इस तरह से इनको अगर ये किसी का धन ले भी ली हैं किसी कारणवश, वैसे तो ये धन लेना पसंद ही नहीं करती किसी से, और विशेषकर कर्ज लेना तो पसंद ही नहीं करती हैं, अपने मान सम्मान के प्रति बहुत सचेत होती है। लेकिन किसी कारणवश अगर ये कर्ज लेती भी हैं तो उसको जब ये बोलेंगी, जितने दिन में बोलेंगी, इनको पूरा एक अपना गणित पता होता है कि इतने दिन में इतना धन आएगा, हम ऐसे वापस करेंगे, और अपना समय से ये धन वापस करती भी हैं। वैवाहिक जीवन, व्यापार, अब मैंने आपको बताया कि इनका जो वैवाहिक जीवन होता है, पति इनके साथ बहुत प्रेम करता है, ये भी अपने पति के अलावा अपने सास ससुर देवर ननद आदि को समय से उनका सेवा करती हैं। इतनी मेहनती होती हैं कि उनका सब लोगों का, पूरे परिवार का खाना नाश्ता सब बना के फिर अपना ऑफिस में जाना, ड्यूटी करना, फिर आना, फिर तो इनको एक तो फालतू खर्चा भी पसंद नहीं होता है, इसलिए ये अपने घर में ज़्यादातर नौकर चाकर बहुत कम रखती हैं। नौकर चाकर होने के बावजूद भी ये किचन इत्यादि का काम खुद करना पसंद करती हैं। इससे इनके पति भी इनकी बड़ी प्रशंसा करता है, विशेषकर इनके सास ससुर भी इनकी प्रशंसा करते हैं। कभी सास ससुर के साथ इनकी लड़ाई नहीं होती है। दुर्घटना, मृत्यु, अब आप देखोगे कि सिंह राशि की महिलाएं वाहन इत्यादि चलाना थोड़ा पसंद करती हैं, लेकिन ये कभी भी गाड़ी चलाती भी हैं तो बड़े आराम से चलाएंगी, कोई जल्दबाजी नहीं, और बहुत सावधानी से चलाती हैं। इसलिए इनके जीवन में दुर्घटना इत्यादि होने की संभावना बहुत कम होती है और इनका जीवन सुरक्षित और सेफ होता है। भाग्य, धर्म, अब आप देखोगे कि सिंह राशि की जो महिलाएं होती हैं ये धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं। ये कम समय में भगवान का अधिक पूजा पाठ करेंगी, लेकिन ये दैनिक पूजा पाठ करना, व्रत उपवास ये बचपन से सीख के रखती हैं। इनकी माँ का छाप बिल्कुल इनके ऊपर पड़ता है, तो ये समय समय पर व्रत उपवास भी करती हैं और पूरे नियम से व्रत उपवास का पालन करती हैं। इसी कारण से भाग्य भी इनका साथ देता है और समय समय पर इनके काम में इनके उन्नति इत्यादि नौकरी करती हैं तो नौकरी में भी ये उन्नति प्राप्त करती हैं। अगर मूलांक 1 की महिलाएं व्यापार करती हैं तो ये व्यापार भी बहुत सोच समझकर, बहुत अच्छी तरह से विचार करके फिर प्रारंभ करती हैं और वो व्यापार कभी इनका घाटे में नहीं जाता है। कभी समय बस अगर घाटा हो भी गया तो ये घबराती नहीं है, व्यापार बदलती नहीं है, अपने उस व्यापार को किस तरह उस कमी को दूर करके फिर व्यापार को ऊपर लाया जाए, और इस तरह से ये अपने धैर्य के कारण अपने व्यापार बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाती है। पिता, मान सम्मान, अब मैंने आपको बताया कि ये अपने माता पिता की तो बहुत लाडली होती ही हैं, शादी के बाद भी ये अपने माता पिता का पूरा हाल चाल लेते रहना, ध्यान रखना, बल्कि ये कहा जाए कि अगर ये कुछ दिन अपने माता पिता से बातचीत ना करें तो इनके माता पिता बेचैन होने लगते हैं, क्या बात है, क्यों नाराज़ हो गई, खुद ही बेचारे फ़ोन करेंगे, क्या बात है, कैसा है, फ़ोन नहीं आया। लेकिन यह है कि ये अपने माता पिता का बराबर ध्यान रखती हैं, अपने भाई बहनों का बराबर हालचाल रहती हैं, बस इन्होंने सबका पूरा ध्यान है, किसको क्या करना है, ससुराल में बैठ के अपने माता पिता को ये समझाएंगी, ये कर डालो, वो कर डालो। इनका भाई बहनों के प्रति ये बड़ी सहायक होती है और हमेशा भाई बहनों का पक्ष लेती है। लाभ, बड़ा भाई, अब मैंने बताया कि अगर ये व्यापार करती हैं तो ये लाभ खूब प्राप्त करती हैं, धन संपत्ति इनकी खूब होती है, समय की चूँकि ये पाबंद होती हैं इसलिए कभी भी ये व्यापार में घाटा नहीं उठाती हैं। अब बड़ा भाई, इनका अगर बड़ा भाई है या भाई है तो ये भाई के साथ संबंध मधुर रहते हैं। इनका भाई भी इनसे एक प्रकार का डरता है, डरना तो नहीं बोलेंगे लेकिन अत्यधिक प्रेम करता है। ये अपने भाई को जो बोलेंगी, ये ऐसा करना है, वो ऐसा करना, वो ऐसा ही करेगा, कभी इनको शिकायत का मौका नहीं देता है। भाई के अलावा भाई के बच्चे, परिवार, बीबी भी इनका खूब सम्मान करते हैं।
यात्रा खर्च, अब बताया मैंने कि खर्च के मामले में ये कोई कंजूस नहीं होती हैं। अपने बच्चों को अच्छे कपड़े, अच्छा वाहन, अच्छा जो भी है, बच्चों ने फरमाइश किया तो वो फरमाइश इनकी पूरी होनी है। हाँ, यह है कि वो सही हो, और अपने बच्चों का ये पूरा ध्यान रखती हैं। इसी कारण ये जब यात्रा करती हैं तो अपने पति, बच्चे, सास, ससुर सबको ले जाएंगी। मतलब यात्रा ये खुद करेंगी, एक बहाना रहेगा, लेकिन ये यात्रा कराती हैं। अपने सास ससुर को जितने भी तीर्थ यात्रा है, ज़्यादातर ये उनको तीर्थ यात्रा पर भेजेंगी। उनकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहना चाहती हैं, तो ये इस तरह से खर्च भी करती हैं, भरपूर धन भी देती हैं अपने सास ससुर और अन्य लोगों को ये यात्रा करवाती हैं। आगे चलकर वृद्धावस्था में ये भी लगभग सारे तीर्थ यात्रा युवावस्था में ही कर लेती हैं। बचा खुचा है उसको ये वृद्धावस्था में भी करके अपने जीवन को बहुत सुंदर और सफल बनाती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि वृद्धावस्था में भी इनके बच्चों के शादी विवाह हो जाती है, बहुएँ आ जाती हैं। बहुएँ भी बहुत सुंदर, समझदार और अच्छी होती हैं। इनकी लड़की का भी अच्छी शादी होती है, इनका दामाद भी बहुत सुंदर होता है। ये सब लोग इनका बड़ा सम्मान करते हैं। वृद्धावस्था में लोग इनकी सेवा करने में अपने को खुश महसूस करते हैं। वैसे तो ये किसी को सेवा करने का मौका देती ही नहीं है, लेकिन यह है कि ये अपने अंतिम समय तक राजरानी रहती हैं, घर की सेठानी रहती हैं, घर की मालकिन रहती हैं, और इनकी कभी भी यह राजसत्ता समाप्त नहीं होती है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 1 की महिलाओं के विषय में जो बताया, अभी मैंने ये संक्षिप्त में बताया है। मैं आगे चलकर आपको विस्तार से एक एक तारीख का मैं मूलांक का फलादेश बताऊंगा। आज के लिए मैंने जो बताया है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।